घने जंगल के बीचों बीच एक चालाक मगर लालची सियार रहता था। उसका नाम था झपटू। सियार झपटू को मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह हमेशा दूसरों को बेवकूफ बनाकर फायदा उठाने की सोचता रहता था। उसी जंगल में एक भोली लेकिन मेहनती हिरणी भी रहती थी, जिसका नाम था गौरी। हिरणी गौरी अपनी मीठी बोली और मददगार स्वभाव के कारण पूरे जंगल में पसंद की जाती थी। एक दिन जंगल में खबर फैली कि नदी के उस पार वाले इलाके में फलों का खजाना मिला है। वहां इतने मीठे आम, जामुन और बेर थे कि कोई भी जानवर महीनों तक भूखा नहीं रह सकता था। लेकिन उस जगह तक पहुंचने के लिए एक पुराना लकड़ी का पुल पार करना पड़ता था, जो बहुत कमजोर था। जंगल के जानवर डर रहे थे। तभी झपटू सियार ने मौका देखा। अगर मैं सबको डरा दूं और खुद सारा फल ले आऊं तो मजा ही आ जाएगा, उसने मन ही मन सोचा। अगले दिन सियार झपटू जंगल के बीच जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, सुनो सुनो, नदी के उस पार भूत रहता है। जो भी वहां गया वो कभी वापस नहीं आया। यह सुनकर सारे जानवर डर गए। बंदर पेड़ पर चढ़ गए, खरगोश बिल में छिप गए और हिरण दूर भागने लगे। लेकिन गौरी हिरणी को सियार झपटू की बात पर भरोसा नहीं हुआ। अगर वहां सच में भूत है तो तुम इतनी आराम से कैसे लौट आए? हिरणी गौरी ने पूछा। सियार झपटू थोड़ा घबरा गया, लेकिन तुरंत बोला, मैं बहुत बहादुर हूं। भूत मुझे देखकर डर गया। सारे जानवर उसकी बात मान गए। अब रोज रात को सियार झपटू चुपके से नदी पार करता, फल तोड़कर लाता और अकेले बैठकर खाता। कुछ दिनों बाद जंगल में खाने की कमी होने लगी। छोटे जानवर भूखे रहने लगे। हिरणी गौरी को यह देखकर बहुत दुख हुआ। एक शाम उसने अपने दोस्त चिंकू बंदर से कहा, मुझे लगता है झपटू हम सबसे झूठ बोल रहा है। हमें सच्चाई पता करनी होगी। उस रात हिरणी गौरी और बंदर चिंकू चुपके से झपटू के पीछे पीछे चल पड़े। चांदनी रात में उन्होंने देखा कि सियार झपटू आराम से पुल पार कर रहा है और गुनगुनाते हुए फल तोड़ रहा है। तो यह है इसका भूत, बंदर चिंकू गुस्से में बोला। हिरणी गौरी ने उसे शांत किया, अभी नहीं, इसे सबक सिखाने का सही समय आने दो। अगले दिन सियार झपटू फिर जंगल में डरावनी आवाज बनाकर बोला, कल रात भूत बहुत गुस्से में था। उसने कहा है कि अगर कोई नदी के पास भी गया तो उसे उठा ले जाएगा। जानवर और ज्यादा डर गए। तभी हिरणी गौरी आगे आई। अगर भूत इतना खतरनाक है तो आज रात हम सब मिलकर उसे देखेंगे, उसने कहा। सियार झपटू के चेहरे का रंग उड़ गया। ना, नहीं, ऐसा मत करो, वो बहुत भयानक है। लेकिन अब जानवर भी थोड़ा शक करने लगे थे। रात होते ही सभी जानवर नदी किनारे पहुंचे। झपटू बार बार उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक चिंकू बंदर जोर से चिल्लाया, अरे देखो, भूत तो फल खा रहा है। सभी जानवरों ने देखा कि पेड़ के पीछे सफेद चादर ओढ़े कोई बैठा है। अचानक हवा चली और चादर उड़ गई। वह कोई भूत नहीं बल्कि खुद झपटू था। सियार झपटू। सारे जानवर एक साथ चिल्लाए। सियार झपटू डर के मारे कांपने लगा। मैं तो बस मजाक कर रहा था, उसने हकलाते हुए कहा। हिरणी गौरी ने गुस्से से कहा, तुम्हारे झूठ की वजह से पूरे जंगल ने भूख सही और तुमने अपने फायदे के लिए सबको डराया। इतने में जोर की चर्र चर्र की आवाज आई। पुराना पुल टूटने लगा था। झपटू अभी भी पुल के बीच में खड़ा था। बचाओ, मुझे बचाओ, वह चीखने लगा। कुछ जानवर बोले, इसे छोड़ दो, इसने सबको धोखा दिया है। लेकिन हिरणी गौरी का दिल दयालु था। उसने लंबी बेल उठाई और सियार झपटू की ओर फेंकी। इसे पकड़ लो। सियार झपटू ने बेल पकड़ ली और किसी तरह बाहर आ गया। उसकी जान बच गई। अब उसकी आंखों में शर्म के आंसू थे। हिरणी गौरी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई, मुझे माफ कर दो। हिरणी गौरी मुस्कुराई। गलती करना बुरा नहीं, गलती मानकर बदलना जरूरी है।
उस दिन के बाद सियार झपटू ने कभी झूठ नहीं बोला। अब वह जंगल के जानवरों के साथ मिलकर फल बांटता और जरूरतमंदों की मदद करता। धीरे धीरे जंगल फिर खुशहाल हो गया। सभी जानवर समझ गए कि लालच और झूठ से कुछ समय का फायदा जरूर मिल सकता है, लेकिन सच्चाई और भरोसा ही हमेशा साथ निभाते हैं।